योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति का वो ध्रुव तारा, बीजेपी की खेमे का वो ध्रुव तारा, जिसका नाम सरेआम रैलियों में अब प्रधानमंत्री मोदी भी योगी जी की चर्चा करते हैं। कहते हैं पहले तो लोग मोदी से परेशान थे, अब तो योगी जी भी आ गए हैं। यानी कि योगी मतलब बीजेपी के जीत की गारंटी, योगी मतलब जनता का भरोसा, योगी मतलब हर राज्य में बीजेपी का सांसद बनेगा। और जितने भी बीजेपी उम्मीदवार हैं मौजूदा चुनाव में ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चूंकि काफी व्यस्त हैं, तो अगर वो समय नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन योगी जी की एक रैली हमारे क्षेत्र में जरूर होनी चाहिए। इसी दौरान जब 4 जून को अब रिजल्ट आने हैं, इससे पहले हर नेता के मोबाइल में एक मैसेज जा रहा है, योगी जी से संबंधित वो मैसेज है। हमारे अभिषेक हैं, सहयोगी हैं, यूपी की खबरों पर, देश भर की खबरों पर काफी पैनी नजर रखते हैं। अभिषेक, क्या मैसेजेस जा रहे हैं नेताओं के मोबाइल पर? देखिए, अब चूंकि चुनाव खत्म होने वाले हैं और इस देश में जो जिस ध्रुव तारा की बात आप कर रहे हैं बीजेपी की सियासत में, वो अब योगी आदित्यनाथ और तेजी से चमकेंगे। बादल छट गए हैं, जितने भी बादल योगी आदित्यनाथ पे थे वो छट गए हैं। प्रकाश भाई, मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ के साथ अभी कुछ ऐसा हो गया है कि बीजेपी नेताओं को और बीजेपी उम्मीदवारों को या बाकी पार्टी कैडर के नेताओं को ये संदेश चला गया है कि अब योगी कौन है। सबसे बड़ी बात यह दर्शकों की, आज ये पहला वीडियो योगी आदित्यनाथ पर स्पेशल हम लोग बना रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है योगी एक नायक। एपिसोड 1 है और इस एपिसोड का हर रोज एक नया एपिसोड आपको देखने को ग्लोबल भारत टीवी पर मिलेगा, क्योंकि योगी अब जो बनने जा रहे हैं या जिस दिशा में बढ़ चुके हैं चुनाव के बाद, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है। लेकिन शुरू करते हैं योगी आदित्यनाथ की उस तस्वीर से, जिस तस्वीर का अंदाजा शायद पूर्वांचल के लोगों को नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं, या अनुप्रिया पटेल एक ऐसे नेता हैं, हमने आपको बहुत पहले एक रिपोर्ट बनाकर दिखाई थी कि जो लॉबी काम करती है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उसमें एक जो लॉबी होती है वो अनुप्रिया पटेल भी है, उसमें निषाद भी हैं, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, और तमाम बहुत से छोटे बड़े नेता हैं जो योगी की आलोचना करके योगी से बड़ा बनने की कोशिश दरबारों में करते हैं, दिल्ली दरबारों में करते हैं। और राजनीति में ये होता भी है भाई कि इनकी बात जानने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए हम आपकी आलोचना सुनेंगे, तो नेताओं को ये गलतफहमी हो गई कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खींच लेंगे, जबकि वो गलतफहमी दूर हो गई। कब दूर हुई? अब आप ये देखिए कि एक लोकसभा सीट है, घोसी लोकसभा सीट है। पूर्वांचल में योगी तो पहले से ही ताकतवर थे, लेकिन बीजेपी में अब योगी का कद कितना बड़ा हो गया, उस बात का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगाइए। जब ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अनिल राजभर, उनको एनडीए से टिकट मिला है गठबंधन में, अब वो मैदान में थे और वहां पर उनका विरोध हो गया कि भाई इनको वोट नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण ठाकुरों ने विरोध कर दिया, मंच पर जाते हैं, घुटना टेक देते हैं। आप तस्वीर देखिए, ये घुटना टेक कर बैठ जाते हैं अनिल राजभर, और ये तस्वीरें बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद क्या है। प्रकाश भाई, मैं चाहूंगा कि देखिए, जब योगी आदित्यनाथ जब वहां पे बैठे थे मंच पर, तो अनिल राजभर वहां पर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ का वो पैर पकड़ते हैं और माथा टेक देते हैं। और योगी आदित्यनाथ का हाथ देखिए, योगी आदित्यनाथ बायां हाथ उठाते हैं और कंधे पर ऐसे पीठ ठोकते हैं कि जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आबाद किया, तुम उन्हीं पिता के बेटे हो जिसने मुझे कहा था कि हार के बाद घंटी बजाएंगे मंदिर में मत जाके। तो ये जो गलत फहमियां हैं वो निकाल लेनी पड़ेंगी। अब आते हैं मैसेज वाली बात पे जो आपने मुझसे पूछी। दरअसल योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी, और आपने देखा कि एक बार आरएसएस की तरफ से भी उनकी निगरानी के लिए लोगों को भेजा गया। बीएल संतोष गए, पार्टी में जो महासचिव थे, वो महामंत्री, तो वो जब वहाँ पर गए प्रकाश भाई, तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह लोगों से ली और ले आके रिपोर्ट दी कि योगी का काम बढ़िया भाई, क्या कर ले हो गया, किसी की आलोचना से क्या फर्क पड़ता है। अब बीजेपी में ये बातें कही जाने लगी हैं कि योगी आदित्यनाथ का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान नहीं देगा, चाहे वो गठबंधन का नेता हो या फिर वो पार्टी का नेता हो। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ न कभी राजभर बयान देंगे, ना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कभी अनुप्रिया पटेल बयान देंगी, ना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कभी केशव प्रसाद मौर्य बयान देंगे, ना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहीं बाहर के प्रदेशों का मुख्यमंत्री या नेता बयान देगा, और ना ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो र्यूमर चलाए जा रहे हैं वो चलेंगे। ये एकदम तय हो चुका है। और आप इसको देखिएगा, 2024 के चुनावी नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस बात पर मैसेज बीजेपी नहीं भेज रही है, इस बात का मैसेज जो है आरएसएस लोगों को
भेज रही है कि योगी का कद छोटा करने का मतलब है कि आप सत्ता से दूर चले जाएंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। क्योंकि अभी जब राजनीतिक पंडित जब दावा करते हैं तो कांग्रेस को अपना विकल्प दिखाई नहीं देता। भाई आप नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा ना कि पहले मोदी थे अब योगी नाम जुड़ गया है, तो आप इस बात को भी समझो कि इस देश में जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो योगी की क्वालिटी क्या होगी, योगी का कद क्या होगा, योगी कितने बड़े नेता बन चुके होंगे। जब परिसीमन हो चुका होगा तो 150 सीटें के आसपास यूपी में हो जाएंगी, तो यूपी में योगी के आसपास प्रधानमंत्री की कुर्सी घूमेगी। इस बात में यह बात जोर देना बहुत जरूरी है कि इस देश में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, दो तरह के लोग चुनकर आते हैं। अरविंद केजरीवाल एक एक्सेप्शन यानी कि एक अपवाद के तौर पे आप लीजिए, उनको हम हटाते हैं इस बहस से। योगी आदित्यनाथ क्यों प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, इस बात को समझने के लिए आप समझिए कि नेता या तो वो होता है जिसके साथ जाति जुड़ी होती है, नेता या तो वो होता है जिसके साथ जनभावना जुड़ी होती है। जाति वाले नेता मौका मिलने पे कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जनभावना जुड़े हुए नेताओं के साथ उनको कोई पहुंचने से रोक नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ के साथ कोई जाति नहीं जुड़ी है। अखिलेश यादव की तरह की यादव मुसलमान भर भर के वोट देंगे, तेजस्वी यादव की तरह के यादव भर भर के वोट देंगे। योगी आदित्यनाथ एक जननेता है। जननेता जब लोगों को पसंद आता है तो जननेता को कोई रोक नहीं सकता। क्या आरएसएस, क्या बीजेपी, क्या फलाना, क्या ढिकना, योगी का कद अब उतना बड़ा हो चुका है, कोई माने न माने, समझे न समझे, और कब तक नहीं समझेंगे ये आपको तय करना है। योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी में रॉकेट बन चुके हैं, अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और ये बात 4 जून के बाद आप लिख लीजिएगा। योगी दिल्ली आए ना आए, वक्त है या नहीं है, ये सब तो बहस की बात हो सकती है, लेकिन योगी अब उस टीम में शामिल हो गए हैं बीजेपी के, जो कोर टीम जिसको बोलते हैं ना भाई, कार्यकारिणी से योगी आदित्यनाथ का नाम आपने देखा नहीं है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी की अगली कार्यकारिणी के गठन में एक नाम योगी आदित्यनाथ का भी होगा। आप इसको याद रखिए, क्योंकि चुनाव जहां बीजेपी हार रही थी वहां योगी की रणनीति से चुनाव बीजेपी जीती। जिस पूर्वांचल में जो बीजेपी बोलने से बच रही थी वो योगी के जरिए बोलना शुरू करती है, और जो बयान पूरे बीजेपी में कोई नहीं दे पाता है वो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो अब बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो गठन होगा ना अभी प्रकाश भाई, चुनाव के बाद बदलाव होते रहते हैं ना पार्टी में, उस बदलाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने वाली है। और बीजेपी में तमाम नेताओं को यह संदेश आरएसएस के जरिए पहुंच गया है कि बाबा का विरोध आप नहीं कर पाएंगे। बाबा को अगर आप छेड़ने की कोशिश करेंगे तो पार्टी में एक मतभेद की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि योगी जननेता है और जननेता की लोकप्रियता वो अपने आप में तैयार करता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली छवि, योगी आदित्यनाथ की बेबाकी, जीरो टॉलरेंस की नीति, और मैं आपको यह भी कह दूं कि उत्तर प्रदेश के वो लोग तैयार रहे जो योगी आदित्यनाथ से अब तक बच गए हैं। 4 जून के बाद ये जो रिमोट कंट्रोल वाली बात कही जाती थी ना, उस रिमोट का सेल निकाल के बाहर रख दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ को फ्री छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद भाई क्या होने वाला है, क्या बवाल मचेगा, मैं आपको ये अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं होगा क्या बवाल मचने वाला है। योगी को अभी कंट्रोल से बाहर किया ही नहीं गया, ये सोचकर कि योगी बड़े ना हो जाए, लेकिन अब योगी बड़े हो चुके हैं। अब आप उन पे कंट्रोल रखिए या मत रखिए, फर्क नहीं पड़ता। अब आप रिमोट बगल रख दीजिए और बोलिए कि भाई अब योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से काम करे, और जनता इस बात को मानती, जो हमने शो का नाम रखा है ना कि योगी एक नायक, जनता इस बात को मानती, मेरे कहने से नहीं। अरविंद केजरीवाल को भी जनता एक टाइम पे नायक मानती थी, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए, वो बातें गलत हो गई। जनता ने नायक से खलनायक बनते उनको देखा, और योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम प्रोपेगेंडा चलाया गया। जब 2017 में जब उन्होंने शपथ ली, उसके बाद तमाम मीडिया संस्थानों ने उनको क्या क्या नहीं कहा कि एक दंगाई को मुख्यमंत्री बना दिया, एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिन्होंने मुसलमान महिलाओं को लेकर बहुत कुछ कहा है। उनके एक बयान को वायरल किया गया जो कुशीनगर में उन्होंने दिया था अपनी चुनावी रैली में। वो चुनावी रैली नहीं थी बल्कि एक घटना हुई थी, बकरे की अम्मा नहीं, उन्होंने बोला था ना कि तुम मेरे को इधर अगर तुमने एक किया तो हम 10 करेंगे। उस बयान को प्रोपेगेंडा बना के उनका वायरल किया गया। लेकिन ये सब बातें तब तक सही लगती हैं जब आप किसी जननेता से बात नहीं करते। योगी आदित्यनाथ अब जननेता बन चुके हैं, और अब जो ध्रुव तारा जिसका जिक्र प्रकाश भाई आप शुरू में कर रहे थे, अब योगी आदित्यनाथ को आप कुछ भी कहिए, अब उनकी चमक फीकी नहीं होने वाली है। और अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनसे उनका मुकाबला ही नहीं है।
योगी से मुकाबला करने के लिए हालात वही पैदा हो गए हैं कि जैसे बाकी की पार्टियां मिलकर मोदी का रथ नहीं रोक पाई, वैसे ही अगर हिंदुत्व का नारा आएगा तो मोदी से बड़े हमेशा योगी हमेशा बीजेपी में सबसे बड़े होंगे, हिंदुत्व का नारा। लेकिन जो कानून व्यवस्था पर उन्होंने काम किया है, गुजरात मॉडल का जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री सत्ता में आ गए, गुजरात मॉडल डेवलपमेंट के लिए माना गया, लेकिन योगी का जो मॉडल बुलडोजर मॉडल है, लोगों ने यह समझ लिया कि अगर मैंने 2 तोले की या 20 ग्राम की चेन पहन ली है और मैं मार्केट में घूम रहा हूं, वो हमारी आज़ादी है कि हमारे चेन पे कोई हाथ न डाले, अगर कोई डालता है तो फिर उसके पैरों में फिर पुलिस हमला करती है। तो ये जो व्यवस्था बनी यूपी के भीतर, बड़े माफियाओं की बात छोड़ देते ना, मुख्तार गए, अतीक गए, इनको तो जाना ही था, इनके कुकर में से थे, इन्होंने नरक मचा रखा था। जो छोटे थे ना, जो जिसको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम, योगी आदित्यनाथ का मॉडल, जिस मॉडल का जिक्र किया जा रहा है प्रकाश भाई, वो ऑर्गेनाइज क्राइम को इतना भयानक चोट किया उन्होंने, इतना भयानक किया है, वो दिन दूर नहीं होगा जब अमेरिका जैसे देश भी इस ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने के लिए योगी का मॉडल लेंगे। इसीलिए दुनिया भर में नहीं बल्कि बीजेपी में आरएसएस का मैसेज साफ साफ पहुंचा है कि भैया अब जो है बहुत हो गया मजाक योगी के साथ, अब करो उनका स्वागत और उनको बताओ कि वो कितने बड़े नेता हैं, क्योंकि यहां से नरेंद्र मोदी की सत्ता तो मिल गई। अमित शाह का वो बयान सबको याद होना चाहिए जब उन्होंने चुनाव में कहा था कि योगी को जिता दीजिए 2022 में, ताकि हम 2024 में मोदी को जिता पाए। और सबसे जरूरी बात दर्शकों, एक बात याद रखना, गुजरात मॉडल बिका, जैसे कह रहे थे अभिषेक, बिका और फिर नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए। यूपी मॉडल अब पूरे देश में केवल योगी नहीं बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? खुद प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से कह रहे हैं कि भाई योगी जी तो ऐसा कर देते हैं कि बड़े बड़ों की गर्मी शांत कर देते हैं। तो ये मैसेज प्रधानमंत्री जो दर्शकों को दे रहे हैं या जनता को दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, साथ ही उन लोगों को दे रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जैसे नेता एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो बड़ा वो हो गए हैं, योगी जी से नाराज हो गए हैं और असुरक्षित हो गए हैं और योगी जी को अब हटा देंगे, यूपी ले लेंगे। अरे भाई ये सोचने की बात है कि जब प्रधानमंत्री खुद यूपी का जो मॉडल है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है, जब प्रधानमंत्री योगी जी के बगल में खड़े होकर खुद बेच रहे हैं, कोई मतलब बेवकूफ आदमी होगा जो योगी जैसे नेता को राज्य से हटा करके कुछ और करा देगा। तो ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल खत्म कर दिया प्रधानमंत्री। ये जोड़िए कि पश्चिम बंगाल में जब योगी आदित्यनाथ की रैली लगी तो योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। बयान ये दिया कि उल्टा टांग दूंगा। किसको? अपराधियों को। किसके राज्य में बोले? ममता बनर्जी के राज्य में बोले योगी आदित्यनाथ को उल्टा टांग दूंगा। और जब उन्होंने कहा कि मैं उल्टा टांग दूंगा, इसका इतना असर हुआ वहाँ पे। आप देखिए ना कि ओडिशा में योगी की रैली क्यों नहीं लगाई गई। योगी आदित्यनाथ की वहाँ रैली लगाई जा रही है जहाँ उनको लगता है बीजेपी को कि यहाँ पर हिंदू कोर वोटर योगी को सुनने आएगा और योगी को सुनकर वोट देगा। ममता बनर्जी के राज्य में जब योगी आदित्यनाथ घुसते हैं ना, तो ये भी खबरें आई हैं कि मुसलमानों ने गलियों के रास्ते बंद कर दिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हर वो कोशिश की रैली को रोकने की। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये तक कोशिश की, लोगों को ये तक मैसेज पहुंचाया कि आप गायब हो जाइए, ताकि बीजेपी को लगे कि वो तो रैली में है लेकिन रैली में गए नहीं, आप चले जाइए घर छोड़कर। इसलिए रास्ता बंद किया गया। भाई योगी वहाँ बुलडोजर लेके नहीं जा रहे थे पश्चिम बंगाल में कि फला आदमी का घर मेरे को गिरा देना है, अपराधियों का घर गिराएंगे वो। तो कहाँ गए वो सारे मुसलमान जो गलियां बंद करके निकल जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि प्रोपेगेंडा की योगी की रैली में भीड़ ना है। भाई योगी की रैली में इतनी भीड़ आ गई, बिहार की तस्वीर तो सबने देखी होगी, आम के पेड़ पे लोग आम खाते हुए रैली देख रहे हैं। तो वही वाली बात है, जननेता। तो जननेता को आप नहीं रोक पाओगे। तो वो बयान जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने दिया ना कि मैं उल्टा टांग दूंगा अगर मेरे यूपी में होते, ये तो अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता। इसका मतलब ये है कि वो मैसेज है कि आने दो। और जनता एक बात और समझ चुकी प्रकाश भाई कि योगी आदित्यनाथ जो है को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता भविष्य देख चुकी है। एक बात समझ लेना भाई, लाइव में सब लोग, आप लोग दर्शकों जुड़े हुए, एक चीज समझ लीजिएगा, नेता जो है ना जनता बनाती है, सोशल मीडिया से कोई नेता नहीं बनता है। और पिछले 10 साल 12 साल आप जाइएगा तो इस देश में नैरेटिव सेट करने का जो काम किया है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। लेकिन केजरीवाल जैसे बाहर निकलते हैं वो एक प्रोपेगेंडा पर काम करते हैं कि योगी को हटा देंगे, ये तो योगी को भी हटा देंगे, योगी को भी हटा देंगे। जो नेता खुद शराब घोटाले में जेल में बंद है, जो नेता के घर में सांसद पीटी जा रही है, वो उस नेता को चिंता किसकी हो रही है? योगी आदित्यनाथ की। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी समझ गए और वो ये भी समझते हैं कि जनता की नजर में जनता ये मन बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी के बाद देश में कौन?
तो योगी आदित्यनाथ। ये प्रधानमंत्री समझते हैं, और समझते हैं इसीलिए उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार अपनी रैलियों में करना शुरू कर दिया। करना ही नहीं शुरू कर दिया, एक रैली आपने देखी होगी मेरठ की या कहीं की, जिसमें योगी आदित्यनाथ को संबोधन के लिए जाना था, तो वो ऐसे पीछे से जा रहे थे, प्रधानमंत्री ने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं जाइए ऐसे। तो ये मैसेजिंग जो है ये बहुत जरूरी है, और बार बार तमाम इंटरव्यू से लेकर रैलियों में प्रधानमंत्री खुद योगी का प्रचार करने लगे और ये कहने लगे कि यहां का जो मॉडल है, क्या कानून व्यवस्था वाला मॉडल, वो मॉडल पूरे देश में हिट है। तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और बीजेपी के अंदर भी मैसेज था कि जो लोग भी योगी के खिलाफ ये सब कर रहे हो, बकवासबाजी, ये सब बंद कर दो, योगी को हाथ लगाने की ताकत अब तो किसी में नहीं है, दिल्ली दरबार में भी नहीं है। पॉलिटिकल का पॉलिटिशियंस का एक रास्ता होता है। देखिए यूपी की बात है, जब किसान बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह। तो वो राजनाथ सिंह आए, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, वो बैठाया, एक तरीका वो होता है। लेकिन अभी आप कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में वो स्टाइल उसकी इज्जत हो सकती है, लेकिन कलयुग में अभी वो नहीं चाहिए। कलयुग में चाहिए योगी जैसे नेता। राकेश टिकैत ने जो नौटंकी की, राकेश टिकैत पे मैंने कितनी रिपोर्ट लिखी, मैं ये बोला कि ये आदमी जो है किसी काम का नहीं किसानों का। राकेश टिकैत को लेकर जब राकेश टिकैत बोले कि मैं यूपी आ रहा हूँ, तो बोले क्या बीजेपी ने कहा कि आइए स्वागत होगा आपका, गए नहीं ठीक से। ये मत गलत फहमी पालो कि ये राजनाथ सिंह हैं कि मतलब वो रोजा, वो क्या बोलते हैं, रोजा के महीने में जाकर जो है इफ्तार करेंगे। भैया ये योगी आदित्यनाथ है, इनकी राजनीति कट एंड क्लियर है, मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, सीधी बात। सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया कि भैया आप जो है पत्थरबाजों का पोस्टर क्यों लगा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला कि पोस्टर उखड़वा दीजिए। हाँ, पोस्टर उखड़वाए गए इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो माननीय न्यायालय का सम्मान होना जरूरी था। लेकिन कितने पोस्टर, उतने में तो दहशत बन गई। अब कोई पत्थर उठाता है तो पुलिस वीडियो जारी कर देती है। कानपुर में क्या हुआ, कानपुर में योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही कुछ लोगों ने पत्थर उठाने की कोशिश की, उसके बाद पत्थरबाजी भी हुई, दंगा भी हुआ। तो उन्होंने एक अपना आईपीएस बुलाया, सिंघम आईपीएस, जिसका नाम देखते ही पत्थरबाजों में दहशत पैदा हो जाती है। डॉक्टर जयपाल शर्मा कानपुर वो जाते हैं। कानपुर में जब वो गए तो उन्होंने हमारी उनकी बातचीत हुई, भाई ये क्या मसला है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरीके का दंगा हो जा रहा। बोले कि अभी 24 घंटे आप रुकिए, सबका वीडियो तैयार किया जा रहा है, एडिटिंग टेबल पर है, सबका जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप पोस्टर मत लगाइए। हमने कहा चलो भाई नहीं लगाएंगे, सरकार ने यही कहा। अब सरकार ने कहा कि पोस्टर तो नहीं, वीडियो के लिए तो नहीं मना किया, वीडियो जारी कर दिया गया। अब वीडियो जब जारी हुआ तो वायरल होना ही होना है। तो एक चीज समझ लेना भाई, योगी आदित्यनाथ कोई केजरीवाल किसी पार्टी के राहुल गांधी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश जैसा है। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जितनी भी गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ही कहां से, स्टेज से खत्म कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। आपको ये पूरी कहानी में कितना दम लगता है, और क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि योगी के बाद, माफ करिएगा, मोदी के बाद योगी?